आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। आज हम भक्ति काल के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? यह आज का पहला प्रश्न है भक्ति काल के प्रश्नों में, सुदामा चरित। और यह प्रश्न आया कब है? 2021 में आया है। सुदामा चरित जो है नरोत्तम दास की रचना है और यह अवधी भाषा में लिखा गया है। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो गंग हम सभी जान रहे हैं कि अकबर के दरबारी कवि थे। और गंग का पूरा नाम क्या था? गंगा प्रसाद था, ये मुख्य है। और ये गंग कवि जो थे बीरबल के बाल सखा थे और रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। और उन्हें जो है हाथी से किसने कुचलवाया था? तो नूरजहां ने। गंग कवि की अन्य रचनाओं में गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। और कवि गंग का अंतिम छंद है कबहु न भणुआ रन चढ़े, कबहु न बाजी बंग, सरस सभाएं प्रणाम कर विदा होत कवि गंग। और भिखारी दास की एक प्रमुख पंक्ति है तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार। फिर है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों धाराओं में चलता है। यह कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर है अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ए ऑप्शन है कि संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि रहीम दास संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ नहीं थे जितने फारसी के, तो ये इन्होंने नहीं कहा है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये कथन सही है। रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में कहा है। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जब उनसे कोई कुछ मांगने आता था तब उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, तो यह कथन गलत है। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें ए कथन सही है, सी सही है और डी सही है। ए सही है, सी सही है और डी सही है। फिर अगला प्रश्न देखिए, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जात की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया, ये ऑप्शन सही है। नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जात की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन बी भी सही हो गया, पहला भी सही है। इसमें स्त्रियों को उच्च कोटि का बताया गया है, उच्च कोटि का नहीं बताया गया है, ये ऑप्शन गलत है। फिर है ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं, तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं, तो ऑप्शन 1, 2, 4 इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, ये सही है। फिर इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जात की स्त्रियों का वर्णन किया गया, ये सही है। तीसरा इसमें सही नहीं है, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं, तो 1, 2, 4 ये ऑप्शन सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। तो ये जो अनुक्रम दिया हुआ है इसमें से कोई भी सही नहीं है। सूर, तुलसी, मीरा, दादू, ये जिस तरह से क्रम लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसमें आएंगे सूरदास, फिर आएंगे तुलसीदास, उसके बाद मीरा, फिर उसके बाद दादू। इस ऑप्शन में कहीं भी ऐसा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन
विकल्प सारे गलत हैं। फिर एक कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है, यह है हित तरंगिणी। यह 5 तरंगों में विभक्त है और 1541 ईस्वी में यह लिखी गई थी। यह नायिका भेद की नायिका भेद का ये ग्रंथ है। फिर अगला है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। अद्वैतवाद का किया था शंकराचार्य ने। शुद्धाद्वैतवाद का किया था वल्लभाचार्य ने। और द्वैतवाद का किया था मध्वाचार्य ने। ये जितने भी संप्रदाय हैं उन्हें हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रश्न इसमें से जरूर आते हैं। फिर निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? तो अभी चारों हमने देखा, अब निम्बार्काचार्य का पूछ रहा है, तो इनका है द्वैतवाद। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा गया है? तो रामानंद को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। इनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य। और रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो रहीम जो है अकबर के दरबार में कवि थे। क्योंकि अब समय थोड़ा सा बदल गया है, अब प्रश्न थोड़े कठिन आते हैं, लेकिन सरल प्रश्न हमसे गलत ना हो, इसलिए प्रैक्टिस सेट जरूरी है। कठिन प्रश्न हमसे भले गलत ना हो, लेकिन सरल प्रश्न अधिकतर जो है हमसे गलत हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को हम ध्यान देंगे। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आज परवर्ती कब भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल ने यह उक्ति किसके लिए कही है? तो ये कही है रहीमदास जी के लिए। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं रूप गोस्वामी। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति प्रतिरूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? यह कहा था आंडाल ने। दक्षिण भारत की ये मीरा कही जाती हैं, आंडाल। निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? ये रुद्र संप्रदाय से अभिहित किया जाता है। कि रुद्र संप्रदाय जो है वो विष्णु स्वामी का है। चैतन्य संप्रदाय जो है चैतन्य स्वामी या चैतन्य महाप्रभु का है। और सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। अब देखिए, ये संस्कृत युक्त भाषा है ये, और ये रहीम की भाषा है। अगर हम पढ़े नहीं रहेंगे तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, रहीम भी ऐसे कह सकते हैं।
तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषा भूभाग में साधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। जैसे तुलसी की उक्तियाँ जो है खूब कही जाती हैं। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? तो मदनाष्टक के रचयिता जो हैं वो हैं रहीम। कवित कहो दोहा कहो तुलो न छप्पै छंद, बिरचो यही विचार के यह भाखै रसकंद। यह किसकी पंक्तियां हैं? तो ये रहीमदास की पंक्तियां हैं। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा कौन सी है? यह है खड़ी बोली है। मदनाष्टक जो है खड़ी बोली में का लिखा गया है। खेट कौतकम किसकी रचना है? ये भी रहीमदास की रचना है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो यह रामानंद को प्राप्त है। उत्तर भारत में भक्तिधारा का प्रसार रामानंद ने किया था। रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? वेल कृष्ण रुक्मणी री चतुर्भुजदास ध्यान मंजरी अग्रदास बरवे नायिका भेद रहीम भक्तमाल नाभादास। तो ये वेल कृष्ण रुक्मणी री जो है ये पृथ्वी राज एक कवि थे, उनकी रचना है। अन्य सही है। ध्यान मंजरी अग्रदास की है, बरवे नायिका भेद रहीम की है और भक्तमाल नाभादास की है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले कौन थे? ये थे जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में जो भक्ति आंदोलन चला वो ईसाई समुदाय के द्वारा प्रभावित होकर चला था। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी आता है किसने जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। दोनों में अंतर है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी थी। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा था? तो ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाइयों की देन बताया था। और रामचंद्र शुक्ल ने पराजित मनोवृत्ति का कारण जो है भक्ति आंदोलन को माना था। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है? यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ये इम्पोर्टेंट कथन है, इसे हम चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और रामचंद्र शुक्ल के अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का आना वैसे ही होता जैसा आज है। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर है निम्नलिखित में कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया। संत काव्य, राम भक्ति काव्य, सूफी काव्य और कृष्ण काव्य में। जबकि छायावादी काव्य, ये छायावादी काव्य धारा अलग ही एक धारा है।
भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भक्ति का प्रारंभ जो होता है दक्षिण भारत से होता है। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी? तो अलवार वैष्णवों की संख्या 12 थी। और अलवार कहाँ के संत कवि थे? तो ये दक्षिण भारत के थे, तमिल के। और कभी पूछ ले स्थान तो तमिल की थी ये। और इनके पदों का संग्रह जो है वो दिव्य प्रबंधम कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। और अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। इनका समय 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में है। फिर है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समस्त भक्तकाल की अगर विशेषता पूछ रहे हैं तो अहंकार का त्याग। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।